स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज एमपीसी में। और हमारी एमपीसी में बहुमत की राय है कि 0.35% ब्याज दरें बढ़ सकती हैं और डॉक्टर जोशी का मानना है कि 0.25% की बढ़त ब्याज दरों में हो सकती है, रिपो रेट में हो सकती है। अब हमने सोचा इस चर्चा इस बात की तरफ की जाए। जोशी जी आपके पास आता हूँ। संजय, आपने कहा ग्रोथ पे फोकस होगा, सर कैसे करेंगे? जॉब की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं दिख रही, नंबर्स बहुत एनकरेजिंग नहीं है, ग्रामीण इलाकों में बड़ी दिक्कत है। हालांकि इस बार की फसल की उम्मीद है कि गेहूं वाली बहुत अच्छी होगी। देखिए, जहां तक आपने दो चीजें कही, एक तो ग्रोथ स्लो डाउन और साथ में आपने ये भी कहा जिसे हम के शेप रिकवरी बोलते हैं, मतलब जो ऊपर के तबके के लोग हैं उनमें डिमांड, उनसे डिमांड ज्यादा है, बाकी औरों में डिमांड कम है। तो इसका उपचार तो सिर्फ बजट ही कर सकता है, क्योंकि वो टारगेटेड सब्सिडी और टारगेटेड सपोर्ट जैसे कि हमने फूड प्रोग्राम में देखा और मनरेगा वगैरह से देखा, इन्हीं इन्हीं तरीकों से गवर्नमेंट थोड़ा बहुत टारगेटेड वे में जो लोअर इनकम ब्रैकेट्स हैं उनको सपोर्ट कर सकती है। ओवरऑल फोकस गवर्नमेंट का जो है वो ग्रोथ प्रमोशन है और उससे वो आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के दौरान। तो मुझे लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का जो उन्होंने मोमेंटम बनाया हुआ है वो इस बजट में भी कंटिन्यूड रहेगा और थोड़ा टारगेटेड सपोर्ट रहेगी। तो ये तो बजट का हो गया। आरबीआई का जहां तक ग्रोथ सपोर्ट का सवाल है, उनको तो मतलब अगर वो अपने ब्रेक पे जो पैर रखा है उसको थोड़ा सा हल्का कम, उसमें प्रेशर कम कर दें, मतलब 50 से 25 आ जाए तो वो भी एक तरह से सपोर्ट है। उसके बाद फिर धीरे धीरे पैर उठा लेंगे। एक्सेलरेटर में अभी पैर रखने का वक्त नहीं आया जब तक महंगाई की दर पूरी तरह काबू में नहीं आती। तो यही आई थिंक यही कॉम्बिनेशन फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का मुझे लगता है इस अगले साल प्ले आउट होगा। आदित्य, क्या आपको लगता है कि बड़ी चर्चा है आजकल की सरकार कुछ टैक्स के फ्रंट पर रियायत दे सकती है जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट लेके आएगा नीचे तक? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? आरबीआई तो ठीक है, जोशी का आधा कर देगा, थोड़ा और कम कर देगा भाई। देखिए, हाँ देखिए मतलब सर आदित्य से पूछा मैंने जी। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। जी आदित्य। सो जस्ट एज अ फॉलो अप दो चीजें मैं बोलना चाहूंगी। एक तो हमारा भी यही अनुमान है कि FY24 का जो सीपीआई इन्फ्लेशन होगा वो 5 से 5 to 5.2% की रेंज में होगा। तो ब्रॉडली जैसे बाकी दोनों भी कह रहे हैं, हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ी तो मॉडरेट होगी अगले साल, 4% के ऊपर रहेगी लेकिन थोड़ी मॉडरेट होगी। अब उस सिचुएशन में ग्रोथ कहाँ सेटल होती है, हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और कि हम ग्रोथ को, जो पोटेंशियल जीडीपी का ग्रोथ है उससे ऊपर है कि नीचे है कि आसपास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रहेगा। ये आगे जाके एमपीसी क्या डिसीजन लेती है। रेट हाइक्स फरवरी में होते भी हैं कि बस ये एक लास्ट रेट हाइक होगा, इन सब चीजों को डिटरमिन करने में। अब देखिए, जब तक बजट की बात आती है, मेरे हिसाब से अगर हमें ग्रोथ को सपोर्ट करना है तो वो एक्सपेंडिचर के थ्रू बेटर हो पाएगा अभी जो सिचुएशन है उसमें। अभी वैसे भी के शेप रिकवरी की डीके सर ने भी बात करी। और जो टैक्सेस हैं वो, क्योंकि ज्यादातर कॉर्पोरेट्स, बिग कॉर्पोरेट्स और बिग टैक्स पेयर्स, बिग इनकम टैक्स अर्नर्स, उनसे ज्यादा आते हैं। और जो अभी स्ट्रगल है, चैलेंज है, वो दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी में है। आई एम नॉट श्योर कि अभी के सिचुएशन में टैक्स कट्स बहुत इफेक्टिव होंगे और बहुत क्विकली जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको ला पाएंगे। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट प्रिफर करेगी कि जो टैक्स रेवेन्यू का बेस जो इतना इम्प्रूव हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसको प्रोटेक्ट करके रखें और टारगेटेड तरह से एक्सपेंडिचर उन सेक्टर्स में ला पाए जहां पे ये जो के शेप्ड रिकवरी ने बेनिफिट नहीं दिखाया है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए। दादा, फाइनल कमेंट आपका संक्षेप में। अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो जीएसटी का कलेक्शन भी थोड़ा कम होगा और आईजीएसटी भी कम होगा, तो टैक्स रेवेन्यू तो हमारे पास उतना है नहीं आएगा फिर। सॉरी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टैक्सेशन में जितना जो इस बार की जो बयानसी जो देखने में मिली है वो बयानसी आगे चल के आने की संभावना है। मेरा ख्याल है, अंदाजा है कि जो अगले साल के जो टारगेट्स रहेंगे वो नॉमिनल 11% 12% जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से वो टारगेट करेंगे। अभी उनका फ्रॉम द फिस्कल साइड, बजट साइड, उनका बिल्कुल टोटल उनका फोकस है कि किस तरीके से फिस्कल डिसिप्लिन और एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी किस तरीके से बढ़ा है। ये ट्रेजरी सिंगल अकाउंट वगैरह जो आप सुन रहे हैं, तो एक तरफ से जितने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स है वो काटेंगे, और लेकिन उसके साथ साथ जो बॉटम ऑफ द पिरामिड जो रिलेटेड एक्सपेंडिचर सब्सिडी वगैरह है वो चलाते जाएंगे।
सेकंड चीज फ्रॉम द मॉनेटरी पॉलिसी साइड, दूसरा हम अभी तक बात नहीं किए हैं क्रेडिट हम लोग को देखने का मिला है। क्रेडिट पर्टिकुलरली टू द माइक्रो स्मॉल जो एमएसएमईज की जो क्रेडिट होता है वो बहुत स्ट्रांग रहा है इस बार ये साल में। वो हमारा ख्याल है, वो कोशिश रहेगा कि वो क्रेडिट उस तरीके से बढ़ाते जाए। एंड वन रीजन जो हम लोग जो सुने कि वो रेट हाइक्स जो किए हैं अभी तक उसको थोड़ा मॉडरेट करेंगे। तो ये क्रेडिट पे बहुत बड़ा निशाना रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई के पर्टिकुलरली में, क्योंकि ये एमएसएमई सेगमेंट को काफी सपोर्ट दिया है और ये एमएसएमई सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए उनके तरफ जितनी क्रेडिट मोमेंटम जितनी रही है वो क्रेडिट मोमेंटम को सस्टेन करने की कोशिश करेंगे, आइदर बाय इंटरेस्ट रेट्स या तो दूसरे जो पॉलिसीज एसपीटीआर पॉलिसीज जो सपोर्ट करके। बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमारी एमपीसी की राय ये है कि अभी ब्याज दर एक बार बढ़ेगी, 25 या 35 के बीच में कुछ भी हो सकती है, उसके बाद शायद फिर वो डेटा डिपेंडेंट है, डेटा देख के तय किया जाएगा। लेकिन भारत में तो मुझे पता नहीं के शेप रिकवरी क्या हालत, लेकिन एक फैक्ट आप लोगों के सामने रखता हूँ, शेयर करता हूँ कि दुनिया में रोलेक्स जैसी तमाम महंगी घड़ियों के दाम 15% गिर गए हैं। अब अमीर लोग भी थोड़ा महसूस कर रहे हैं, तो पता नहीं, हो सकता है के शेप में भी क्रैक देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग क्रेडिट पॉलिसी दिन एक बार फिर जुटेंगे और एनालाइज करेंगे कि आरबीआई क्या कदम उठा रहा है।